ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करे। सेल्स एग्जीक्यूटिव को जो भी फैसिलिटीज़ हमको देनी थी वो हमने उसको दे दी है। उसके लिए सिक्योरिटी लेवल तैयार कर लिया है। अब हम सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में टैली को खोल करके देखते हैं। यहाँ से टैली के आइकन पर जाकर डबल क्लिक करेंगे। अब हम कंपनी खोलेंगे। उसके लिए कंपनी इन्फो में कंपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी हमारी कंपनी है उसका नाम डाल देंगे। ये HK ट्रेडर्स आ गया। एंटर प्रेस करने पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव को जो यूज़र नेम हमने दिया है वो हमको यहाँ पर डालना है। ये हमने श्याम यूज़र नेम डाल दिया और जो पासवर्ड हमने दिया था वो पासवर्ड डाल दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए कंपनी खुल गई। अब हमको इसमें काम करके देखना है कि जो जो फैसिलिटीज़ हमने दी थी वो उनका यूज़ कर पा रहा है या नहीं, और जो सिक्योरिटी लेवल हमने तैयार किया था वो सिक्योरिटी लेवल बराबर काम कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव को लेजर्स क्रिएट करने की सुविधा दी थी, तो ये हम अकाउंट्स इन्फो में जाकर देखते हैं। ये यहाँ पर लेजर्स में जाएंगे। अब ये यहाँ पर देखिए सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स दोनों में केवल क्रिएट करने का ऑप्शन चालू है। चूँकि हमने उसको डिस्प्ले और अल्टर की फैसिलिटी नहीं दी है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर बंद नज़र आ रहे हैं। यहाँ से वापस हम पीछे जाएंगे। इसी तरह से हमने स्टॉक समरी देखने की सुविधा भी उसको दी थी, इसलिए आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी का ऑप्शन मौजूद है। ये स्टॉक समरी में जाकर के वो जो भी स्टॉक है वो देख सकता है। वापस हम स्किप की दबाते हुए पीछे आ जाएंगे और अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब जब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में गए तो ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ पर रिसीट वाउचर की सुविधा उसके पास है और सेल्स वाउचर की सुविधा उसके पास है। चूँकि हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव को सारे वाउचर्स क्रिएट करने की सुविधा नहीं दी है, वो केवल ये 3 वाउचर्स ही क्रिएट कर सकता है, इन्हीं में एंट्री कर सकता है। बाकी सारे जो वाउचर्स हैं उनके ऑप्शन बंद हैं। अब हम सेल्स वाउचर में एक एंट्री करके देखते हैं। F8 की इसके लिए हम प्रेस करेंगे। ये सेल्स वाउचर यहाँ पर खुल गया है। अब यहाँ पर हम डेट चेंज कर देंगे। ये F2 की दबा करके हमने डेट बदल दी, 15 फरवरी डाल दी है। मान लीजिए 15 फरवरी को हमने कस्टमर H को 100 किलो शक्कर बेची। तो जो भी रेफरेंस नंबर हो वो यहाँ पर डाल दें। पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा कस्टमर H। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम हो गया शुगर। क्वांटिटी हो जाएगी 100 किलो। ये रेट यहाँ पर आ गया है। इस हिसाब से ये 3800 की शक्कर हमने बेची। नरेशन यहाँ डाल देंगे और अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब 16 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन हुआ। डेट चेंज हम कर लेंगे। 16 तारीख को हमने कस्टमर E को 100 किलो शक्कर बेची। सेल्स अकाउंट यहाँ पर ले लेंगे। शुगर यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी में 100 kg। रेट 38 रुपीज़ आ गया है। नरेशन लिख देंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए 16 तारीख को ही कस्टमर A ने हमको पेमेंट किया है, तो उसकी हमको एंट्री करना है रिसीट में। चूँकि हमने पेमेंट रिसीव किया है तो रिसीट वाउचर में हम उसकी एंट्री करेंगे। इसके लिए F6 की प्रेस करेंगे। ये रिसीट वाउचर में हम आ गए। यहाँ पर ले लेंगे कस्टमर A। क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए। उसको 8,33,000 कुछ रुपए देना है, तो ये 1 लाख का पेमेंट वो कर रहा है। कैश में चूँकि हम ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने कैश को डेबिट कर देंगे। नरेशन अब हम यहाँ पर डाल देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दिन भर में जो भी एंट्रीज की हैं अगर वो उनको देखना चाहता है तो हम एस्केप की दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ गए और यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले से हम डे बुक में जाएंगे।
अब ये देखिए डे बुक में 16 तारीख की जो भी एंट्रीज की हैं सेल्स वाउचर में और रिसीट वाउचर में वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने उसको जो फैसिलिटी दी है वो केवल वाउचर्स क्रिएट करने की फैसिलिटी दी है, पर उनकी डिटेल नहीं देख सकता। केवल यहाँ पर बाहर कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी एंट्रीज हुई हैं ये उसको दिख जाएगा। अगर उसकी डिटेल देखना है, वाउचर ओपन करना है, तो ये वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी फैसिलिटी हमने उसे नहीं दी है। जैसे 16 तारीख की ये जो एंट्री सिलेक्टेड है, अब इस पे अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नो एक्सेस अलाउड ऐसा मैसेज आ जाता है। यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्केप की दबाते हुए। अब ये जो भी एंट्रीज की हैं या जो भी वाउचर्स में एंट्री की है, सेल्स वाउचर हो या रिसीट वाउचर हो, अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव को इसका प्रिंट निकालना है तो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग में उसको जाना होगा और यहाँ से प्रिंटिंग मेन्यू में फिर मल्टी वाउचर प्रिंटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग वाउचर्स वाली विंडो आ गई है। अब बैक स्पेस की हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स जो आई हैं उसमें सारे वाउचर्स नहीं हैं। हमने चूँकि उसको सेल्स की, रिसीट की और क्रेडिट नोट की सुविधा दी है तो ये वाउचर्स में ये 3 ही नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से जिसका भी प्रिंट निकालना हो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो नेम ऑफ वाउचर टाइप में हमने लिया सेल्स और टाइप ऑफ वाउचर्स में रेगुलर आ जाएगा। यहाँ पर तारीख जो है वो हमको 16 तारीख की चाहिए प्रिंट, यहाँ भी 16 तारीख आ जाएगी। ये हमको 16 तारीख की निकालनी थी इसलिए हमने वो डाला है। बाकी आपको जिस तारीख से जिस तारीख तक के पीरियड के वाउचर्स की प्रिंट निकालनी हो वो आप यहाँ पर डाल दें। मान लीजिए 15 से 16 तारीख तक में जितनी भी एंट्रीज हुई हैं सेल्स की उनकी आपको प्रिंट चाहिए तो यहाँ फ्रॉम में 15 डाल दें, टू में 16 डाल दें। अब एंटर प्रेस कर देंगे और प्रिंट प्रीव्यू हमको देखना है तो उसके लिए यस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अब इसको देखने के लिए हम इसको जूम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इनवॉइस आ गया है। 100 kg शुगर हमने जो बेची थी ये इसकी इनवॉइस है, इसको हमने देख लिया। अब एस्केप की दबा करके वापस पीछे जाएंगे और हमको अब इसका प्रिंट निकालना है तो हम या तो ऑल्ट पी प्रेस कर देंगे या प्रिंट पर जाकर क्लिक कर देंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करे।